और इस बात को जान गए, इस सिद्धांत को जान गए हैं, जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा उसको कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमें लगता है देखो हम कितने बुद्धिमान हैं। We think we are so wise. जैसे बिल आने वाला, मेरा फोन आ रहा है। Oh, I'm just getting a call. कितनी बार भागोगे जब बिल आएगा? How many times will you run away when it's time to pay the bill? कितनी बार ऐसी इंसानी बुद्धिमानी दिखाओगे? How many times will you show this परमेश्वर की human विजडम wisdom? पालो। वो कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के। परमेश्वर ऐसा उंडेलेगा उसके जीवन में कि उसको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। How do you honor? How would you know that you are honoring the word? आपको कैसे पता लगेगा कि आप वचन का आदर करते हो? What is your attitude when the word is being preached? आपका कैसा रवैया है जब वचन का प्रचार हो रहा हो? इस बात से Those Christians who hear the word lightly, वो मसीह लोग जो वचन प्रचार को हल्के में सुनते हैं, you will hardly see any fruits in their life. आपको गलती से ही कोई फल उनकी जिंदगी में नजर आएगा। Why? क्यों? Because the enemy comes and steals the seed that was sown in their heart, and therefore there will be no fruit in their life. क्योंकि दुश्मन आकर उनके जीवन में जो बीज डाला गया था उसको छीन ले जाता है और उनके जीवन में कोई फल नहीं आता। Amen? Because everyone wants shortcut. क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। But you cannot become a warrior through shortcut. पर आप योद्धा नहीं बन सकते शॉर्टकट ले लेके। If you want to live a life of victory, अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो, that is not possible through someone else's faith. तो किसी और के विश्वास के बलबूते नहीं बन सकते। Yes, we'll be here to pray for you. We'll be here to pray for the sick. But the goal is that you keep growing along the way. हाँ, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप साथ में बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें। Amen? आमीन। So what is the will of God for you? क्या इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए? That your life would look like heaven on कि earth. आपकी जिंदगी नजर आए पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो। Your family will look like heaven on earth. आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो। Your health would be like heaven on earth. आपका स्वास्थ्य स्वर्ग जैसा हो। There are no cancers in heaven. स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है। There are no sicknesses in heaven. स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं है। There are no debts in heaven. कोई कर्जे नहीं है स्वर्ग में। And God wants that your life on this earth would be like that. और परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर आपका जीवन हूबहू वैसा हो। But He's saying, it will happen. I will put my words in where? In your mouth. लेकिन वो ये कह रहा है कैसे होगा ये? मैं अपने वचन को कहाँ डालूंगा? तुम्हारे मुंह के अंदर। What does it mean that God will put His words in my mouth? इसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुंह में डाल देगा? क्या वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने वचन का पान खिलाऊं? मुंह खोलो। Is he saying I'll put a pan of my word in your mouth? Open your mouth. What does God mean? क्या कहना चाहता है परमेश्वर? He wants that you would learn to speak His word as He speaks His word. वो ये चाहता है कि आप उसके वचन को वैसे बोलना सीख जाओ जैसे परमेश्वर अपने वचन को बोलता है। Amen. आपने आज कृष्णा की गवाही सुनी? You heard the testimony of Krishna today. 28 साल से वो एक पागलों की तरह जी रहा था। Since 28 years he was living like a madman. कितने? 15 साल से? 15 साल से वो दरगाह में रहता था। He used to live at a dargah 15 years. He lived 15 there. साल उसको पीटते थे वहां पे लोग। 15 साल। He was beaten up. मगर जो 28 साल में नहीं हुआ, 8 हफ्तों में परमेश्वर के वचन ने कर दिया। What could not happen in 28 years happened under the word of God in 8 weeks. और वो भी free. And that too free. और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमसे पूछते हैं, बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है, मगर बोलना जरूरी है। Yeah. And that's why I'm telling you, because a lot of people come and ask us, but it's important that I tell you. प्रार्थना के लिए ना तो यहाँ पे कोई पैसा लिया जाता है और ना आपको कभी देना चाहिए। That there is no money charged here for prayer and neither you should ever pay money for it. अगर कोई परमेश्वर का जन चंगाई की प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगता है, वो परमेश्वर का दास नहीं है। If any man of God demands for money to pray for healing, he is not a man of God. Run away from those places. दूर भागो उन जगहों से। It's not God.
वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, I told you last Sunday, आप 1 करोड़ दो चाहे कुछ मत दो, if you give 1 crore or you give nothing. अगर आप परिवार हो तो परिवार हो। If you are family, you are family. आपके पैसों से, आप कौन सी गाड़ी से आते हो, आपने कैसे कपड़े पहने, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। Your money, what car you drive, how do you come to church, doesn't matter. आमीन। ये परमेश्वर का घर है, This is the house of the यहाँ Lord. पे हर कोई बराबर है। Everyone is equal here. मैंने कहा परमेश्वर के घर में हर कोई बराबर I है। said everyone is equal in God's house. आमीन। और उल्टा मैं आपको सच बता रहा हूँ, Let me tell you the अगर truth. कोई एटीट्यूड दिखाता है मैं कुछ हूँ, तो जिससे मैं 15 मिनट मिल सकता रहा उसे 2 घंटे बाद मिलता हूँ। Yeah, if someone gives an attitude that there's somebody, then मैं if I पता have नहीं to है meet मैं कौन हूँ, मैं कितनी बड़ी गाड़ी में, अब तू 2 घंटे वेट कर, Yeah, if क्योंकि somebody, तुझे नम्रता सीखनी है परमेश्वर के घर में। yeah, if somebody comes and says you don't know who I am, then I make them wait 2 hours so that they learn humility, because they've come to the Lord's house. आमीन। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। We all are sons and daughters of God. आमीन। सो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमें नहीं पता, इतने लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। कोई आपसे बोल सकता है कि आप मेरे को इतना पैसा दो, मैं आपका अपॉइंटमेंट कराता हूँ, आपसे प्रार्थना कराता हूँ। मैं आपको स्टेज से आज बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। Yeah, I'm telling you this because many new people are coming, and if you meet someone who says, "Give me so much money and I'll get your personal prayer done," do not pay them anything. आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हें मुफ्त में दिया गया, मुफ्त में तुम बांट दो। Lord Jesus said, "Freely you have received, freely give." Amen. Coming back to the word. वचन पे वापस आते हैं। So I want to tell you that words are containers. मैं बताना चाहता हूँ वचन बर्तन है। You have to understand, when you hear a word, जब आप एक वचन सुन रहे it's हो, not just noise, it's not just sound. केवल ध्वनि या आवाज नहीं है। Words can वचन- carry spirit in them. वचन अपने अंदर आत्मा लेकर चलते हैं। Come on. What did I say? मैंने क्या कहा? Words शब्दों में, carry spirit in them. शब्द बर्तन की तरह आत्मा लेकर चलते हैं साथ में। Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन दोनों हैं। So what is happening every Sunday when you're coming here and hearing the word? तो क्या हो रहा है हर संडे जब आप यहाँ पे आके वचन को सुन रहे हो? You're not just hearing a sermon, a sound, a nice preaching. आप सिर्फ एक अच्छा प्रचार नहीं सुन रहे हो। You are coming under the word where the Spirit of God and the life of God is released over your life. आप एक ऐसे वचन के अधीन आ रहे हो जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ है, लदा हुआ है। What are witch doctors? जादू टोना वाले क्या कर रहे हैं? What are witch doctors doing? क्या कर रहे हैं जादू टोना वाले? What are the witch doctors doing? वो भी एक कमरे में बैठते हैं, They also sit in a room. वो भी शब्द भेजते हैं। They also send उन words. शब्दों के अंदर क्या है? What is in those words? Spirit and death. Spirit and जैसे परमेश्वर के वचन के आत्मा और अंदर मृत्यु। स्पिरिट और लाइफ है, उनके अंदर स्पिरिट और डेथ है। मगर कौन सी स्पिरिट है? डिमोनिक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है। Just as in the word of God there is spirit and life, in the words of witch doctors is spirit, but a demonic spirit and death. और जिन दुष्ट आत्माओं को भेज रहे हैं वो टुच्ची दुष्ट आत्मा है। And कौन सी the- दुष्ट आत्मा है? बोलो टुच्ची। And the demons they are sending are low grade demons. वही मैं वापस कृष्णा की टेस्टमनी में आता हूँ। अब वो 28 साल से एक दुष्ट आत्मा के अंदर था, मगर जब उसने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो उसके जीवन में क्या रिलीज होने लग गया? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का लाइफ। और जब परमेश्वर का आत्मा रिलीज हुआ तो ये टुच्ची दुष्ट आत्माएं भाग गई वहां से। I'll come back to Krishna's testimony. What happened after 28 years? He started to speak the word of God. When he spoke the word of God, the life and the spirit of God were released in his life. And when the spirit of God was released, every low-grade demonic spirit ran away from his life.
कुछ घरों में ना हर चीज का सोल्यूशन है चाय। पेट दर्द हो रहा है, चाय पी लो। गला खराब है, चाय पी लो। सब चीज चाय पी लो। In some houses they use tea as medication for everything, for headaches, stomachache, whatever. कुछ बंदे जो ये करते हैं उनका साथ किस्सा। Yeah, some people who drink, for them. तबीयत खराब है, If you're not feeling well, खुशी है, happy, drink. गम है, Sad, drink. तो ऐसे ही परमेश्वर के पास भी एक ही चीज है। So even God has one thing. एक ही दवाई देता है आपको। He just gives you one medicine for everything. एक ही दवाई है जो परमेश्वर आपको देता है। God has just डिप्रेशन one है, medicine. मेरा वचन। Depression, take my बीमार word. हूँ, Sick, मेरा वचन। take my word. दुष्ट आत्मा है, Demonic मेरा spirit, वचन। take my word. जय में चलना है, What about मेरा victory? वचन। Take my word. जो भी चाहिए Whatever you परमेश्वर need. अपना वचन भेजता है। God sends His word for you. Amen? परमेश्वर के पास और कोई दूसरी दवाई नहीं है। God has no second medicine to give you. वो एक ऐसा डॉक्टर है जो वही दवाई देता है पुड़िया। He is one. He is सर दर्द, once a ये लो। doctor gives you the पेट same दर्द, ये medicine. लो। Headache, stomachache, whatever. डर लग रहा है, ये लो। Are you afraid? Take this medicine. क्यों? Why? क्योंकि वो जानता है उसके वचन में सब कुछ है। Because he knows everything is in His word. क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उसने अपने वचन के द्वारा करी है। Because He created this entire universe by His word. आपकी किडनी बनी उसके वचन से, Your kidney was आपकी formed out of आंखें His बनी उसके वचन Your से, eyes were formed out of His आपका word. लीवर बना उसके Your liver वचन was से, formed out of His word. आपके नर्व्स नसें बनी उसके Your वचन nerves were से। formed from His word. सब कुछ उसने वचन के द्वारा बनाया। Everything came into being by His word. Amen? Can you put Psalm 107 verses 20? भजन 107 उसकी 20वीं आयत. Hallelujah. Amen. सीख रहे हैं आप कुछ? Learning some. He sent His word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया. कैसे किया परमेश्वर ने उनको चंगा? How did He heal them? अपने वचन को भेजा। By sending His word. क्यों? Why? वही दवाई है। That is the medicine. अपने वचन को भेजा, उनको चंगा किया and delivered them from their destruction. He sent His word and healed them. और उनको उनके विनाश से बचा लिया, छुटकारा. ध्यान से सुनिए. If you receive the word and if there was a destruction coming in the future, the word has the power to preserve you from that destruction. अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या कोई नुकसान आने वाला था, विनाश आने वाला था, जब आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो भविष्य के विनाश से वो आपको बचा लेगा. And when I read this जब मैंने ये पढ़ा in how it's written in Hebrew, इब्रानी में जैसा ये लिखा है, it is a present continuous tense. ये निरंतर होने वाली रीति से लिखा गया है. यानी वचन कह रहा है वो अपने वचन को भेजता रहता है और उनको चंगा रखता है और वचन के भेजे जाने से उनको सारे विनाश बचाता है. So it says like this in the Hebrew language, He keeps on sending His word and keeps them healed and He keeps on saving them from destructions. Amen? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रेडियो का. आपने जब रेडियो ऑन किया, आपने ट्यून किया उसको, तो रेडियो वेव्स हैं अभी आसपास सब जगह रेडियो वेव्स. There's radio waves everywhere here right now. पर क्या आप सुन सकते हैं? But can you hear them right नहीं, now? आपको रेडियो चाहिए. No, you need a radio. रेडियो में जब आप सही स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो रेडियो की आवाज आने लग जाएगी. When you tune into the right station, you start hearing the station. ऐसे ही परमेश्वर जो स्वयं वचन है, Similarly, God who is word वो Himself लगातार हमसे बोल रहा है, keeps on speaking to us मगर हम सुन continuously. नहीं रहे. But we are not hearing it. मगर जैसे ही आप अपने हार्ट को सही ट्यून करने लग जाओगे, But the moment you tune your heart right, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने you will start hearing the Father. उसने अपने वचन को भेजा He sent His word. और हमें क्या किया? What did He do to us? चंगा किया. Healed us. यानी अगर किसी को कैंसर है क्या चाहिए? If anybody has cancer, what do they need? क्या चाहिए? What do they need? अगर किसी को जुकाम है क्या चाहिए? Somebody has cold, किसी को सर दर्द है क्या चाहिए? headache, किसी को पेट दर्द है क्या चाहिए? stomachache, किसी की किडनी काम नहीं कर रही क्या one's चाहिए? kidneys not working.
क्या चाहिए आपको? What do you need today? आपको वचन चाहिए. The word. For it is life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है. And health to all their flesh. और उनके सारे शरीर, सारी देह के लिए स्वास्थ्य का कारण. और जो ये शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू में वर्ड मार्फे है, जिसका मतलब है दवाई. And this word healed is the Hebrew word marpe, which means medicine. सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है. His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है. If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves his word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में. In your heart and in your mouth. Amen. Amen. So word are containers. They contain spirit. They contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है. So परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए. आप जानते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया क्या है? Zion. You know what God calls the church? He calls the church Zion. Hebrews 12 अगर आप 22 और 23 देखेंगे Hebrews 12. तो इसमें लिखा है, but you have come to Mount Zion. आप लोग सियोन पर्वत पर आए हो. Not that you will come, you have come. यानी कि आप आओगे, आए हो. The New Testament church, God sees it as Mount Zion. नई वाचा की कलीसिया को परमेश्वर सियोन पर्वत कहते हैं. City of living God. जीवित परमेश्वर का शहर. Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम. To an innumerable company of angels. जहां लाखों स्वर्गदूत हैं, वहां पर आए हो. If God opens your eyes, you will be amazed that how many angels are in this place. अगर परमेश्वर आपकी आत्मीय आंखें खोल दे, आप हैरान होंगे कितने स्वर्गदूत हैं यहाँ पे. एक एक तो आपके साथ ही आए. One each came with you at least. अगर आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो तो एक तो आपका पर्सनल स्वर्गदूत है. If you are a born again believer, you have at least one personal angel with you. So 2500 लोग जो यहाँ पे हैं, 2500 स्वर्गदूत तो आप ही के साथ आए. Yeah, 2500 angels came just with you guys. उसके बाद और बहुत सारे आते हैं जब मीटिंग होती है. And many others come when there are meetings. और कुछ है जिनके साथ एक नहीं है, और भी बहुत सारे हैं. And there are some believers who don't have one but many angels. कुछ एलाइशा जैसे भी हैं जो अपने साथ एक आर्मी लेके चलते हैं एंजल्स Some are like Elisha who walk with an army of angels. Amen. हमें शारीरिक सोच से बाहर आना है और आत्मिक व्यक्ति की तरह सोचना We है. have to come out of earthly thinking and think like a spiritual man. मैं आज आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ लाइफ में जॉयफुल रहने का. I'm going to tell you a secret to stay joyful in your life. और मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो लोग मिजरेबल होते हैं ना, जिनकी आप शक्ल उनकी देखेंगे ना, तो कैसे हमें वो नहीं होना है. And I'll tell you how not to be miserable in life. बहुत दुखी वो लोग कौन है पता है? Who are the people who are very, very जो बहुत ही miserable? सेल्फ सेंटर्ड है. Those who are self-centered, अपने बारे में सोचते रहते हैं. केवल अपने बारे में सोचते. They just keep thinking about themselves. अरे मैं तो 6 हफ्ते से आ रहा हूँ, प्रभु ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया. Oh, I've been coming since 6 weeks. Lord did nothing for me. उसके लिए तो किया, Oh, for him the Lord did, मेरे लिए नहीं करा. not for me. अरे तो खुश हो जाओ, उसके लिए करा. Oh, be happy for him. तुम्हारे लिए भी आ रहा है आंसर. For you the answer is coming. हमेशा I am telling you the quickest way to be miserable is just live in your self pity. मैं, मेरा, क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया, ये क्या हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ. मैं, मेरा, 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 मैं, कब होगा, क्यों नहीं कर रहा प्रभु, उसका तो हो गया, दोनों ने इंटरव्यू दिया, उसका हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं होता है, हमेशा मेरी नहीं सुनता है परमेश्वर, दूसरों की सुन लेता है. मैं, मेरा, मैं, कब होगा, कब होगा.
The people who keep saying, me, why doesn't the Lord hear me? The Lord hears him. Why doesn't God hear my prayer? He got selected for interview, I didn't get selected, me. जो बहुत मैं करते हैं ना, Yeah, people who do a lot of meh. जानते हैं मैं कौन करता है? Do you know who does meh? हाँ, बकरी। Goats. यीशु ने कहा अंत में बकरियों को अलग कर दिया जाएगा। Jesus said in the end, goats will be separated. बकरी हल्ला मचाती है, मैं The goats, मेरा they keep making a noise. Me. मैं इस कलीसिया में गया, मुझसे तो कोई मिलने नहीं आया। I went to this church, nobody came to meet me. जितना मैं करोगे उतना दुख में रहोगे। Yeah, as much as you consider yourself, you'll stay in a जिस दिन miserable ये सोच condition. लोगे परमेश्वर मुझे किसी और के लिए आशीष बना दे, उस दिन देखो कैसा आनंद आपके जीवन से बहने लग जाए। The day you determine to be a blessing for someone else, see the kind of joy you will start enjoying in your मैं life. आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I'm telling you a secret today. आपका पेट हमेशा खराब रहता है, Is your stomach always किसी की upset? बीमारी है, Is there any sickness? बोलो प्रभु मैं दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। Say, Lord, I will pray for those who are sick. ये मत बोलो जब प्रभु पहले मेरे लिए करेगा, प्रभु ने मुझे तो करा नहीं, मेरे लिए तो करा नहीं। Oh, the Lord hasn't healed me first. He has to प्रभु heal ने me first. अब्राहम को बोला God told Abraham, राजा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना कर क्योंकि उसका बच्चा नहीं है। जब सारा बांझ थी, अब्राहम की बीवी बांझ थी, परमेश्वर ने कहा जा दूसरी बांझ के लिए प्रार्थना कर। और जब अब्राहम ने प्रार्थना करी तो अबीमेलेक का बच्चा हो गया। कई बारी ये आपके जीवन में टेस्ट है। God told Abraham to go and pray for Abimelech's wife who was barren. Abraham went and prayed and she conceived. This is a test for many people. Come on. अब्राहम ने नहीं कहा अरे प्रभु Abraham मैं didn't prayer complain. करूं। He said, Lord, I should. मेरी बीवी का भी तो नहीं है Oh, बच्चा। even my wife doesn't have a child. उसने नहीं कहा, He didn't say that. उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। He obeyed what the Lord said. आप खुद करके देखो, You tried yourself. जब कलीसिया में आता ये मत सोचो When you come to the church, don't think like this. मैंने पूछा ही नहीं किसी ने। Oh, nobody considered me. Nobody looked at me. अरे तो तुम पूछ लो किसी और को। Then you go and ask someone else, how are they doing? बोलो यीशु मुझे आशीष का एक श्रोता बना। Say, Jesus, make me a channel of blessings. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग मैं में जीते हैं, ये वचन तो बिल्कुल भी नहीं था जो मैंने बनाया था, पर This was not the word that I had for you, but आत्मा कलीसिया से आज भी कह रहा the है। Spirit is still speaking to the churches. सो जो लोग मैं में जीते हैं The people who live in this self-centeredness, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, अपने अंदर कड़वाहट ले आते हैं। और जब कड़वापन अपने अंदर आ जाता है तो परमेश्वर का अनुग्रह चोक हो जाता है। they get offended quickly and they become bitter inside. And when they become bitter inside, the grace of God gets choked from their life. Come on. Amen? मगर जिस दिन आपने सोच लिया The day you determine this, कि परमेश्वर मैं किसी और के लिए आशीष बनना चाहता Lord, I want to be a blessing for someone else. उस दिन आप देखो क्या होगा आपके जीवन में। See what will happen in your life. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और जाति जातियों के लिए तुझे आशीष बनाऊंगा। God told Abraham, I will bless you and I'll make you a blessing for nations. और वही बुलाहट आज हमारी भी है। And that same calling is परमेश्वर ours. आपको जाति जातियों के लिए आशीष बनाना चाहता है। God wants to make you a blessing for nations. आप जानते हैं इससे पहले मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखा जब आखिरी 3,000 रुपए थे अकाउंट में। You know, when I saw the blessings of the Lord in my life, when I had the last 3,000 rupees left in my account, परमेश्वर ने मुझे एक बहन दिखाई एक मीटिंग में। God showed me a sister in a meeting. प्रभु ने कहा जा He said, 3,000 निकाल अपने अकाउंट से और उसको दे। Go and withdraw the 3,000 you have in your account and give it to her. मैंने कहा प्रभु said, 3,000 Lord, ही है अकाउंट में। I said, Lord, 3,000 is all I have in my कई account. बार हम प्रभु को ऐसे बताने की कोशिश करें जो उसे नहीं पता। अच्छा Sometimes you try to inform him as if he doesn't know. उसको पता है इसीलिए बोल रहे हैं He 3,000। knows, that's why he's saying, go take out 3,000.
सो मैं मोनू के पास गया, मैंने कहा ये मेरे को प्रभु ने बोला है 3,000 रुपये एक बहन को देने के लिए। So Apostle Ankit went to Pastor Monica and said, the Lord has said, go and give 3,000 to that sister. उन्होंने कहा जो प्रभु कह रहा है She said, whatever the Lord is saying, हमें ओबे करना है प्रभु। we should obey what the Lord is saying. जल्दी से भाग के गया, ATM में निकाला, Quickly. 3,000 रुपये लिफाफे के अंदर डाला, उस बहन के पास गया, बोला प्रभु ने मुझे बोला है आपको देने के लिए। Quickly ran to the ATM, withdrew the 3,000, put it in an envelope and gave it to her, saying, the Lord asked me to give it to you. कई बार लोग केवल कह रहे प्रभु क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा। Sometimes people are saying, Lord, why aren't you giving to me? पहले परमेश्वर आपका पैसे का प्रेम तोड़ना चाहता है। First, the Lord wants to break your love for money. प्रभु नहीं चाहता कि हम FD बन जाएं जहां परमेश्वर डाले और 5 साल के लिए निकाल ना सके कुछ। The Lord doesn't want us to become FDs where He puts money and He cannot withdraw anything for the next 5 years. हमें आत्मिक FDयां नहीं बनना है। We don't have to become spiritual FDs. यीशु ने कहा फ्रीली तुम्हें मिला है, फ्रीली दो। Jesus said, freely you have received, freely give. जिनके हाथ, जिनकी मुट्ठी खुली होती है, मैं Those- आपको एक बात बताता हूँ। Those with open fists, let me tell you something. Is it okay? Can I flow? So जब हम लोग कलीसिया में जाते थे और मैं यूथ ग्रुप में था, तो वहाँ पे जब भी हम बाहर जाते थे चाय पीने, खाना खाने, मैगी खाने, When I was in the youth group in church, whenever we would go out to eat Maggie, chai, whatever, मेरी सैलरी 2,500 रुपए थी। my salary was 2,500. मैं बताया था म्यूजिक टीचर, I told you as a music teacher, 4 कॉर्ड आते थे। I knew 4 chords. So जब भी मैगी लेते कुछ भी करते, When तो people जब बिल take देने का Maggie, टाइम आता, When the time was to give, तो pay मैं the जल्दी bill, से अपना वॉलेट निकाल I के would quickly take out my wallet and हर बार देता। every time I would तो give. मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो प्यार करता था, I had a friend who तो loved me. मुझे साइड ले गए थे, He took me to the side one day. कह रहा तू पागल है, He said, are you mad? हर बार देता है, बाकी कोई नहीं देता, You give every time nobody else gives. तेरे को लोग बेवकूफ बना रहे हैं। People are just fooling you. कोई मेरे को बेवकूफ नहीं बना रहा था। Nobody was fooling me. मैं एक सिद्धांत सीख गया था, I had learned the जो principle. देता रहता है He who keeps giving वो जिंदगी भर देता रहता है, will keep giving all life. और जो लेता रहता है And he who वो keeps जिंदगी taking भर लेता रहता है। will keep taking all life long. अब आप चूज करो, आप कौन बनना चाहते हो कि Now जब you- बिल आए तो जल्दी से उससे पहले वॉशरूम चले जाओ। Now you choose who you want to be. Before the bill, you want to go to the washroom? कितनी बार जाओगे वॉशरूम अपने How जीवन many में? times will you go to the washroom in या your life? जब बिल आए आप इतने आशीषित हो, आप अपना बटुआ निकालो, बोलो मैं दूंगा। Or you be so blessed that when the bill परमेश्वर comes, ने you say, मुझे I will pay. आशीष बनने के लिए बनाया Lord है, has called me मैं to be a दूंगा सबसे blessing. पहले। I will मेरा pay हाथ first. सबसे पहले बढ़ने वाला My हाथ होगा। hand will stretch out first. मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपका हाथ सबसे पहले बढ़ने वाला हाथ होगा आपके आसपास के लोगों के सामने। I decree your hand will be the first one to stretch out to pay when there are people around you. और बिल बढ़ता गया, And the bill kept on increasing, the bill kept on बिल बढ़ता increasing, the गया, bill kept on increasing. 300, 600, 300, 1500, 600, 2000। 1500, 2000. रिसेंटली हम एक पास्टर्स मीटिंग में, जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता, I'm just telling you as an example. I was at a pastor's meeting recently. और बिल बहुत बड़ा गया, बहुत सारे पास्टर्स थे, There were many pastors. The bill was too big, ऑलमोस्ट लाख रुपए। almost a lakh. मैं चुपचाप भाग के गया, I quietly went, मैंने जल्दी से बिल दे दिया। quickly paid off the bill. क्यों? Why? इसलिए नहीं कि हमें कुछ दिखाना है, हम Not कुछ because I wanted to show something. नहीं, क्योंकि जेन्युइनली परमेश्वर ने हमें आशीष बनाया और Because genuinely the Lord has made us a blessing. और इस बात को जान गए, इस सिद्धांत को जान गए हैं, जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा उसको कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। And because I know this principle, he who will stretch forth his hand to give will never have to stretch his hands for asking. हमें लगता है देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, We think we are so wise. जैसे बिल आने वाला, मेरा एक फोन आ रहा है। Oh, I'm just getting a call. कितनी बार भागोगे जब बिल आएगा? How many times will you run away when it's time to pay the bill? कितनी बार ऐसे इंसानी बुद्धिमानी दिखाओगे? How many times will you show this परमेश्वर की human wisdom? विजडम पालो। वो कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के परमेश्वर ऐसा उंडेलेगा उसके जीवन में कि उसको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। The wisdom of God says, he who gives, it will be poured into his bosom. Shakingly, people will come and press down upon him and bless him, and he will lack nothing in his life. Amen? ये कुछ मर्द नहीं समझेंगे इसको यहाँ पे, पर Some- बहनें समझेंगी। जब आटा उंडेला जाता है
जब आटा उंडेला जाता है उस कनस्तर में, थोड़ी सी जगह और, परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। थोड़ी जगह और है, This is how God is going to bless you. There's still some थोड़ी space जगह left. और है आशीष की, Still some space left. He will shake और and हिलाओ fill you. इसे और Pour- डालो आशीष, pour down more जब तक ये blessing. उमड़ने ना लग जाए Until he starts to आशीष overflow. डालते रहो इसके Keep जीवन pouring में, blessing. क्योंकि इसका हाथ खुला है औरों के Because लिए, his hand is open क्योंकि for ये others. मतलबी जीवन नहीं जीता, ये Because he औरों के लिए एक doesn't live a आशीष बनना selfish चाहता है। life. He wants to be a मैं blessing for इसको others. एक श्रोता I बनाऊंगा, will make him a fountain. मैं इसके जीवन के द्वारा कई और जातियों को आशीष दूंगा। I will bless many other nations through him. आमीन, हालेलुया। ये आपकी स्टोरी होगी यीशु के This नाम will में, be your story in Jesus' name. ये आपकी स्टोरी होगी। This will be your story. आमीन। कई लोग छोटे में विश्वास योग्य नहीं होते। यीशु ने कहा जो छोटे में विश्वास योग्य है, Many people are not faithful with the little they are given. Jesus said, he who is faithful in the little. जब तक हम केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, Until we keep अपना thinking about सोचेंगे, ourselves. प्रार्थना केवल अपने ले, Only pray for ourselves. हर एक चीज अपने ले, Everything for ourselves. जिस दिन आप दूसरों के लिए सोचने लगे, The day you start thinking for others. बहुत पहले परमेश्वर ने मुझे अपनी विजडम से एक चीज सिखा दी, A long time ago, the Lord taught me अपने लिए something घर from मांगी wisdom. मत, He said, don't ask for a ये house for प्रार्थना yourself. कर कि तू दूसरों को घर देगा। Pray that you will give houses to others. जिस दिन आप ये बोलने लगे, The day you जिस start दिन saying आपकी this. प्रार्थना ये होने लगे The कि day your prayer परमेश्वर, becomes this. मगर एक बात को समझिए, Understand one thing. अगर एक पाइप के द्वारा पानी आके किसी और को सींचना है तो पहले उस पाइप के अंदर पानी आना पड़ेगा। If a pipe has to draw enough water to give to someone else, they have अगर to give enough परमेश्वर water को in it. दूसरे जिंदगियों को ब्लेस करना है आपके द्वारा, तो पहले आपको ब्लेस करना पड़ेगा। If God has to bless other lives through you, He has to first bless you. सो अपनी प्रार्थना बदल दो। Change your prayers. प्रभु मेरी इतने टाइम से शादी नहीं हुई, कब आखिरी बार था आपने किसी और के लिए प्रार्थना करी जिसकी शादी नहीं हुई? Oh Lord, I'm not getting married since such a long time. When was the last time you prayed for somebody else who wasn't getting married? मैं आपको आज आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूँ। इससे teaching you. पहले आयूब को परमेश्वर ने दुगना ब्लेस किया, परमेश्वर ने कहा अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। Before God doubled Job, He said, pray for your जब आप friends. दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, डबल पोर्शन ब्लेसिंग आपके जीवन में When you आती है। pray for your friends, when you pray for others, double blessing, double portion blessing comes on you. आमीन। हमें हार्ट सही रखना है परमेश्वर के सामने। We have to keep our hearts right before the Lord. मैंने कितनी दोस्तियां टूटते हुए देखी हैं जब दो दोस्त साथ में इंटरव्यू करने गए I've seen many friendships break when two friends went for an interview together. और एक का हो गया दूसरे का नहीं हुआ। One got selected, the जिसका other didn't. नहीं हुआ उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर The one who दिया। didn't get selected stopped answering his phone, the other person's phone. क्यों नहीं हम सच में खुश हो सकते जब परमेश्वर हमारे भाई बहनों को आशीष करता Why can't we genuinely rejoice when God blesses our brothers and sisters? है? आप इमेजिन करो, अब्राहम ऑफेंड हो सकता था परमेश्वर से। You can imagine Abraham could have been offended from God. वो तो परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर ने उसको दोस्त बोला अपना, He was God's friend. God called him his friend. और उसको कोई औलाद नहीं दी और परमेश्वर ने अबीमेलेक को औलाद दी। And God didn't give him any child, but He gave it to वो कह सकता था Abimelech. प्रभु तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया? He could have said, Lord, मैं you तो didn't तेरा do it for me. दोस्त हूँ, I'm your मैं तो friend. तेरी सेवा करता हूँ, I'm serving you. तूने किसी और के लिए कर दिया जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी, मगर तूने अभी मेरे उसको bless नहीं someone पता था। परमेश्वर कह रहा है अबीमेलेक को तो मैंने एक बेटा दिया, तेरे को मैंने राष्ट्रों का पिता बनाया है। He could have said, you bless Abimelech I prayed for, but you didn't give me a son. And God was saying, I have given him one son, तुझे but I'm पता going ही to give you नहीं a कि मैं father of तेरे जीवन nations. के द्वारा क्या करूंगा, You don't even know what I'm going to do through your life. इसीलिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। That's why I'm preparing you. आमीन। सो कभी भी जब डिले आप देखते हो किस चीज को होते हुए, When you दुखी see a मत। delay, अपने डिले को भर दो थैंकफुलनेस से। fill your delay with thankfulness. जब आप नहीं देखते जो आप देखना चाहते हो, अभी तक नहीं हुआ, When you don't see happening what you desire to see कहाँ ले happen. गया पवित्र आत्मा मैसेज में? ठीक है, मैं आपको कुछ और सिखाना, मैं कन्फेशन सिखाना चाहता हूँ। जब आप डिले देखते हो When you see a delay in your life,
थैंकफुलनेस से भर दो वो मोमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा Fill हूँ it जब with आपके thankfulness. जीवन में हो जाएगा, आप पता क्या सोचोगे, काश मैं उस समय कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं। Because when it will happen in your life, you'll think, I wish I did not complain and grumble in that time. वो समय जब मेरे माँ बाप प्रभु में नहीं थे, मेरे घर पे सताव था, मेरी बाइबल फाड़ दी जाती थी, मुझे भला बुरा कहा जाता था, मेरे को नाम बोला मेरे परिवार वालों ने, इसको पैसा मिलता है अमेरिका से, ये धर्म बदल दिया। जब इतना सताव था, सारे दोस्तों ने मेरे को छोड़ दिया। There was a time when my parents did not believe in the Lord. They tore my Bible and I used to get persecuted for the Lord's sake. People called me names. They said I get money from abroad. Many of my friends deserted me, left me. मैंने एक ऐसे ग्रेस को उस समय एक्सपीरियंस किया परमेश्वर के। I experienced such a grace of the Lord in that time. उसका अनुग्रह आपको छोड़ने वाला है नहीं। His grace is not going to leave you. आप जानते हैं बाइबल बताती है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, मगर परमेश्वर को महिमा देता रहा। जब उसने नहीं देखा प्रतिज्ञा को, परमेश्वर ने बोल दिया है और वो नहीं हो रहा अभी। इफ गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस और आप नहीं देख रहे होते हुए, Bible says Abraham did not stagger in the promises of God, did not become weak. When God has promised you something but you don't see it happening right now. I'm talking to someone today. मैं आज किसी से बात कर रहा हूँ. परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है God has given you a promise और आप वो होते हुए नहीं देख but you रहे। don't see it happening right now. होल्ड ऑन, थामे रहो उसको. भर दो उस समय को परमेश्वर की महिमा से, Fill that time with the glory of God. भर दो उस समय को परमेश्वर के थैंक्स गिविंग के Fill साथ। that time giving thanks to the Lord. और बाइबल बताती है जब अब्राहम ऐसा करता रहा तो विश्वास में मजबूत हो गया। And the Bible tells us when Abraham kept on doing this, he became strong in faith. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। He did not doubt on the promises of God.